मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। मैं संपादक हाफिज मोहम्मद अंसार। उप विभागीय पुलिस अधिकारी सिल्लोड कार्यालय के सामने जो आमरण उपोषण जारी है उसको तकरीबन आज तीसरा दिन है। 21 अगस्त 2026 से शुरू किया गया आमरण उपोषण को आज 3 दिन हो चुके हैं। और आमरण उपोषण इसलिए चल रहा है कि जो गैरेज के मालिकान हैं उनके गैरेज में तकरीबन लगातार 3 मरतबा चोरियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस की नाकामी के चोर को अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। उसी की मजबूरी में यहाँ पर उपोषण किया जा रहा है। तो आज पुलिस का क्या अपडेट रहा है, आइए उपोषणकर्ता से हम जानते हैं। आज तीसरा दिन है आपके उपोषण को और देखा जा रहा है कि आपके भाई थोड़े सीरियस महसूस हो रहे हैं, जो कि हाई बीपी के पेशेंट है और यहाँ पर लेटे हुए। तो पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुआ है आज के तीसरे दिन? क्या पुलिस यहाँ पर आई? जी आए थे, पीआई सर आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ, कौन सी बातचीतें हुई और आपने फिर आमरण उपोषण को अभी जारी रखा है? तो मतलब कि आपके और पीआई के दरमियान में कोई समझौता नहीं हुआ है, तो वो किस समझौते के लिए यहाँ पर आए थे? वो वही समझाने आए थे कि ये चालू है, बोले तहकीकात हम लगाएंगे पता, लेकिन कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं बता रहे, वो बस तहकीकात चालू है बोलते। इसलिए हमने बोले नहीं, हम उपोषण चालू रखेंगे। पीएसआई काकड़े सर आए थे अभी, उन्होंने लेटर लिखित में लाए थे, लेकिन अच्छा, लेटर आपने पढ़े? लेटर में क्या लिखा हुआ था? जी हाँ, पढ़े हमने। क्या लिखा हुआ था? उसमें यही लिखा हुआ था कि तहकीकात चालू है और हम पता लगाएंगे, लेकिन उस पर कोई टाइम नहीं था, कितने दिन में लगाएंगे, 1 साल में लगाएंगे, 2 साल में लगाएंगे। आपकी क्या डिमांड है फिर? आपको क्या करवाना है पुलिस से? आपकी क्या चाहत है कि पुलिस ने क्या करना चाहिए? उन्होंने यही दिन टाइम बताने को ना, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में हम पता लगाते। अगर उन्होंने लगाए तो हम तत्परता उपोषण रोक देंगे। अब यहाँ पर आपके इस बात पर सवाल और उठ रहे हैं, वो ये सवालात है कि जिस तरह से आपके गैरेज में 1 साल से चोरी हो रही है, तो 1 साल होने के बाद भी जो है तो चोर अब तक पकड़ में नहीं आया। फिर अभी भी 1 महीना हो गया है चोरी होकर, फिर भी चोर पकड़ में नहीं आया। फिर आप बता रहे हैं कि 8 दिन का टाइम लीजिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या सिल्लोड पुलिस उस चोर को 8 दिन में पकड़ सकती है? क्यों नहीं, पुलिस चाहे तो 2 दिन में भी पकड़ सकती है, लेकिन उन्होंने दिल से मेहनत करना है। अभी हमारा माल गया, हमारा काम बंद है, धंधा बंद है, उन्होंने तपास लगाने को ना 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन उन्होंने बोलना ना, टाइमिंग बोलेंगे तभी तो हम मानेंगे। अभी चल रहा है, 1 साल से तो चल ही रहा है ये सब। अभी उनके आश्वासन मिले, हम रुकते गए, लेकिन अब नहीं रुकेंगे हम आश्वासन पे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं फिर कि पीआई कोठाड़े जो आपके पास में आए, आपने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो अब आप किसकी बात को के मानने का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आपके पास में आना चाहिए? डीवाईएसपी सर आए, उन्होंने अगर ये लिखित में आश्वासन दिए कि हम पता लगाएंगे, मैं पूरी यंत्रणा लगाऊंगा कि ये चोरों का तपास किया जाए, तो हम उनकी सुनेंगे और तत्परता रोकेंगे। अच्छा, जैसा कि सिल्लोड शहर के पीआई कोठाड़े ने इनको आश्वासन दिए थे कि हम जो है तो जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और आपके का मसले को हल कर देंगे, तो क्या आपको लगता है इस पर इनका जो मानना है कि हम डीवाईएसपी साहब से लिखित लेंगे, तो क्या ये सही है या ये गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, इनका अधिकार है डीएसपी साहब से, क्योंकि हमारे सिल्लोड तालुके के डीएसपी है और उनकी जो है तो इसके अंदर चौकसी होना जरूरी है, ताकि ये एक चोरी जब रुके जाएंगी तो दूसरे चोरियां होने से जो है तो बच जाएंगे। इनके साथ साथ दूसरे नागरिक जो शहर के रहने वाले हैं, इनका भी बहुत बड़े नुकसान से आप बचा सकते हैं। पुलिस अगर चाहे तो चोर कहाँ है तपास लगाने को उनको कोई टाइम नहीं लग सकता, बिल्कुल वो मेहनत और संघर्ष करे कभी तो चोर 12 घंटे में पकड़ सकते। इनके बाद जो है तो 1 साल से चोरी के सिलसिले मामले चल रहे, ये तीसरी चोरी को जो है तो उन्होंने कंप्लेन दी, फिर 2 कंप्लेन पहले भी तो उन्होंने तुमको माहिती दी है ना भाई कि ये जो मामला है चोरी का है, तो फिर आप चाहते तो पहले इसमें तपास लगा लेते थे, दूसरे में भी लगा सकते थे। फिर आप 1 महीना पहले दिए तो आप उसको पकड़ सकते थे, क्यों नहीं पकड़े जा रहा? यहाँ पे जो है तो शंका निर्माण हो सकती, ऐसा मेरा बोलना है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसलिए मेरा यहाँ बोलने का मेरा अधिकार है। और जो है मैं यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता कि इनके जो मामले हैं चोरी के,
जल्दी से जल्दी तहकीकात करो। और नाजरीन, जिस तरह से आपने कहा कि आपको पीआई कोठाड़े ने जो आश्वासन दिया कि हम पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, अगर डीवाईएसपी साहब ने भी आपको इस तरह का ही आश्वासन दिया तो फिर आप क्या करेंगे? लिखित में आश्वासन दिए तो मानेंगे हम, ऐसा जबानी आश्वासन नहीं मानेंगे। अच्छा, जिस तरह से 3 दिन के बाद पीआई कोठाड़े आपके पास में आए, डीवाईएसपी साहब को भी ऐसे 3 से 4 दिन या 5 दिन लग जाए तो क्या आप उस वक्त तक इंतजार करेंगे? अगर 15 दिन भी लग गए तो हम रुकेंगे। हम अभी जो है तो और इस दौरान अगर हाई बीपी के जो पेशेंट है आपके भाई, उनको अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसका कौन जिम्मेदार? अब उसका ये प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि उनके ही सामने बैठे हुए हैं हम। अच्छा, क्या तबीयत उनकी अभी सीरियस हुई थी कल में, आज में क्या कुछ हुआ था? हाँ, कल उनको कमजोरी हो गई थी, इसलिए चक्कर भी आ रहे थे। फिर डॉक्टर साहब देख कर गए, चेकअप करके गए। हमने हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट करके डॉक्टर को बुलाए थे।